इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। वस्तुतः शरीर से अपने आत्म तत्व को पृथक करने की साधना का नाम मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग देखने में तो बहुत सरल लगता है, किंतु वह कठिन क्यों है? उसमें कठिनाई क्यों आती है? केंद्र में प्रत्येक कार्य करने के दृष्टि से देखा जाए, सांसारिक कार्य की अपेक्षा से कह रहा हूँ, प्रत्येक संसारी प्राणी अलौकिक कार्य में दिन रात व्यस्त हो जाता है। उसके पीछे लक्ष्य क्या है? केंद्र में कौन पदार्थ आ जाता है? सबसे निकटवर्ती वह शरीर आ जाता है। शरीर के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। कोई व्यापार करता है, कोई कृषि करता है, कोई सर्विस करता है। विभिन्न प्रकार के उनके जीवन यापन करने के ये साधन हैं। उसके पीछे शरीर लगा हुआ है, इसलिए सारे कृत्य करने पड़ते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने दे रहा हूँ, बहुत प्रासंगिक है और अध्यात्म तक पहुँचने के लिए यह कारिका बहुत उपयुक्त मानी जाती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस कारिका को दी है। कहाँ पर? जहाँ तक मुझे स्मरण में है, समाधि तंत्र की ये कारिका है कि देहांतर गतेर बीजम, देहांतर गतेर बीजम देहेस्मिन् आत्म भावना, बीजम विदेह निष्पत्तेर आत्मन्नेवात्म भावना। कितना मार्मिक यह श्लोक है। देहांतर गतेर बीजम, देह से देहांतर को प्राप्त करता है संसारी प्राणी। नवीन नवीन शरीर को प्राप्त करने के लिए जाता है। उस नवीन शरीर की प्राप्ति का कारण कौन है? देहेस्मिन् आत्म भावना, शरीर में जो आत्मा की बुद्धि है वही नवीन शरीर को प्राप्त करने के लिए बीजभूत है, ऐसा कहा है। सोचो, विचार करो। नवीन नवीन शरीर चाहता है संसारी प्राणी, और उसके लिए वह शरीर मिलता है, किंतु किसके कारण मिलता है? शरीर सो मैं, शरीर में जो आत्मा की बुद्धि है। देहेस्मिन् आत्म भावना, शरीर में आत्मा की जो भावना है, उस भावना के कारण ही नवनवीन शरीर को प्राप्त कर लेता है संसारी प्राणी।
और शरीर के आधार से ही वह संसारी प्राणी सुख एवं दुख का अनुभव करता है। चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण जो हो रहा है इसका केंद्र शरीर है, ऐसा कहा है। जिस शरीर के पीछे संसारी प्राणी दौड़ लगाता है, यह सप्त धातुमय शरीर है, ये ध्यान रखे। 12 भावना का चिंतन आप लोग करते हैं, किंतु 12 भावना की चिंतन की जो सार्थकता है वह वैराग के साथ ही 12 भावना की चिंतन की सार्थकता शुद्ध होती है। गुरुदेव ने कई बार यह प्रसंग बनाया है, पंच कल्याण के महोत्सव में भी इस विषय को उन्होंने दिया है, और भी अन्य स्वाध्याय आदि के प्रसंग में भी इस विषय को दिया है कि संसारी प्राणी की दृष्टि शरीर से हट करके आत्मा की ओर जा नहीं पाती। सुबह होते ही उस शरीर को संस्कारित करने के लिए न जाने कौन कौन से पदार्थों का इस्तेमाल करता है। सप्त धातु में ये शरीर है और सुगंधित पदार्थों का संयोग मिलने के उपरांत भी वो सारे सुगंधित पदार्थ ये शरीर के स्पर्श के कारण वह दुर्गंधित हो जाती है, वह सुगंधि समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह बदबूदार यह शरीर है। दिव्य शरीर तो फिर भी ठीक है, जो देवों का शरीर होता है वह वैकृत परमाणु से निर्मित होता है, उसके अंदर सप्त धातु नहीं होती। किंतु जो औदारिक शरीर है, जिसको धोने के लिए आप बार बार प्रयास करते हो, पूरा समुद्र का जल भी समाप्त कर लो तो भी उस शरीर में शुचिता नहीं आ सकती। किंतु चिंतन करे तब की बात है। सुबह उठते ही जिस प्रकार अपने षड आवश्यकों को पालन करने के लिए श्रमण तत्पर हो जाता है, और जो व्रती हैं वे भी अपने व्रतों को निर्दोष पालन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, किंतु संसारी प्राणी की स्थिति कुछ भिन्न ही देखने को मिलती है। सुबह उठते ही क्या करता है, स्नानादिक से निवृत्त हो करके मंदिर जाने के पहले इन्हें देव दर्शन करने की पूर्व में अपना दर्शन कर लेता है आईने में। बुरा तो नहीं लग रहा है? हकीकत है, इसमें बुरा मानने की क्या आवश्यकता है, मुझे बताओ। ऐसा कोई भी व्यक्ति अपवाद के रूप में नहीं आएगा जो सुबह उठते ही स्नानादिक से निवृत्त होने के बाद और देव दर्शन के पूर्व में अपने मुख का दर्शन कर लेता है? वह आवश्यक है क्या? स्नानादिक से निवृत्त हो गया, पर्याप्त है, आपका शरीर शुद्ध हो गया। सोले के कपड़े पहन करके आप मंदिर जाओ और भगवान का दर्शन कर लो, जिसके माध्यम से भावों में पवित्रता आ सकती है, और भावों में पवित्रता आए इस उद्देश्य को लेकर के आपने स्नान किया है, शरीर को पहला पवित्र शुद्ध कर लिया है और शुद्ध वस्त्र पहने हुए हो, फिर बाद में उस दर्पण को देखने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? महाराज, आपको इसका क्या अनुभव है? ये आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, अनुभव तो सबको है, क्योंकि हमने भी वही कार्य किए हैं। ज्ञान होने के उपरांत उपदेश की बात आती है, किंतु अज्ञान दशा में कोई भी संसारी प्राणी इन कार्यों से अछूता नहीं रहा। प्रतिदिन का ये कार्यक्रम है और अपने मुख को वह देखता है, कहीं मुख पर कोई कालिक तो नहीं है? उसको वह निकालने का प्रयास करता है और मुख को और अलंकृत करता है। शरीर को वस्त्र से शरीर को ढाकना यहाँ तक तो ठीक है, किंतु
अनेक प्रकार के आभरणों के माध्यम से शरीर को अलंकृत करने का अर्थ क्या है? वह शरीर अलंकृत कर रहे हैं आप, किंतु आत्मा जो अलंकृत होगी वह शरीर के माध्यम से नहीं होगी, क्योंकि शरीर में आत्मा की जो बुद्धि हो जाती है उसके माध्यम से ही नवीन नवीन और शरीर मिलते चले जाएंगे। अतीत अनंत काल में अनंत बार नए नए शरीरों को प्राप्त कर लिया है और उसको सुसज्जित कर देता है, डेकोरेट कर लेता है, अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। इसके बावजूद भी वह सुगंधित पदार्थ भी वह दुर्गंध के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। किसके संपर्क में आकर के वो सुगंधित पदार्थ बदबूदार होते हैं? आत्मा के संपर्क में आकर के नहीं, किंतु शरीर के संसर्ग के कारण वो सारे सारे सुगंधित पदार्थ अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। सोचो, विचार करो। और दिन रात यह चल रहा है कार्यक्रम। हाँ, 80 साल का हो तब भी वह आईना हाथ में लेता है और आंखों में रोशनी कम हो रही है, इसके बावजूद भी चश्मा पहन करके, चश्मा लगा करके अपने शरीर का निरीक्षण करने के लिए वह आईने को हाथ में लेता है। आईना हाथ में है और हाथ कप रहा है, फिर भी शरीर की ओर जो दृष्टि है वह समाप्त नहीं हो पा रही। बहुत कठिन है ये। पर आज ये अनादिकालीन संस्कार है, हम क्या करें? अनादिकालीन जो संस्कार हैं उनको नए नए और जो है वैश्विक संस्कारों को क्यों ऐड कर रहे हैं आप? 1 साल पूर्व के संस्कार जो थे और 1 साल में और घनीभूत हो रहे हैं। उन संस्कारों को कम करने के लिए कहा जा रहा है, उन संस्कारों को बढ़ाने के लिए थोड़ी कहा जा रहा है, और निरंतर वह बढ़ाता चला जाता है। अतृप्त जन का मोह, ऐसा कहा। दाव वन्नेर महेंद्रनम असात संततेर बीजम अक्ष सौख्यम जगुरुजनाहा। जिनेन्द्र भगवान का ये कहना है कि अक्ष सौख्यम अर्थात इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह अतृप्त जनकम तृप्तिम न जनयति इति अतृप्त जनका। जो तृप्ति को करने वाला वह इंद्रिय सुख नहीं है। इसके उपरांत भी इंद्रिय सुख में संसारी प्राणी डूब रहा है। और मोक्ष कल्याणक मनाना चाहो, कैसी बात बनेगी? गुरुदेव ने ये कहा था कि तीर्थंकरों की यह विशेषता है, अन्य सामान्य जीवों की विशेषता कुछ अलग है। तीर्थंकरों की बात कही जा रही है। एक बार उनके जीवन में वैराग्य हुआ, 12 भावना का चिंतन प्रारंभ किया, तो पुनः लौट करके हवेली की ओर जाना पसंद नहीं करते हैं। उनके हवेली के समान तुम्हारी हवेली है क्या? है? सोचो, विचार करो। चक्रवर्ती की संपदा भी उनके वैभव, उनकी संपदा के सामने कोई मायना नहीं रखता है। वह वैभव अद्भुत वैभव है। वह इंद्र के लिए भी वह उनके भाग्य में भी नहीं। समो शरण की रचना कर लेता है। कब? केवल ज्ञान होने के बाद। करो, कोई बाधा नहीं, लेकिन उस केवल ज्ञान होने के पूर्व में और दीक्षित होने के पूर्व में जिस हवेली में वो कौन श्रेयांश कुमार रहते थे,
श्रेयांश राजा रहते थे, उस समय देखते ही बनता है वह वैभव। किंतु ये ध्यान रखो, उन्हीं का कहना है, मैं अपने तरफ से कोई भी उसमें बगार नहीं लगा रहा हूं। जो उन्होंने कहा है उसको ही आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि वस्तुतः यह वैभव किसी काम का नहीं है, क्योंकि अनंत काल से उस वैभव का सहारा लिया है, किंतु आत्मा का सहारा ले नहीं पाया। परमार्थ को प्राप्त करना चाहो तो अर्थ को आप जीर्ण तृण के समान समझेंगे, वह प्रतीति में आ जाए तब कहीं जाकर के वह वैराग्य उत्पन्न होता है, उसके बिना नहीं। और एक बार वैराग्य उत्पन्न होते ही लौकांतिक देव उनके चरणों में आ जाते हैं। किसके? श्रेयांसनाथ बने नहीं, किंतु बनने वाले हैं, और उनके चरणों में आकर के वैराग्य की सराहना करते हैं, वैराग्य की प्रशंसा करते हैं, वैराग्य का समर्थन करने के लिए आते हैं। ध्यान रखो, अन्य किसी कल्याणक में लौकांतिक देव नहीं आते। सौधर्मेंद्र गर्भ कल्याणक में भी उपस्थिति दर्ज करता है, जन्म कल्याणक में, दीक्षा कल्याणक में भी आता है, केवल ज्ञान कल्याणक में आता है, निर्वाण कल्याणक में भी उपस्थित होता है। पांचों कल्याणकों में वह सौधर्मेंद्र उपस्थिति दे रहा है। किंतु जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक लौकांतिक देवों का आना संभव नहीं। वह जन्म कल्याणक में आना चाहिए उनको। किसको? लौकांतिक देव को नहीं आते। क्या जन्म मनाना? जन्म से ऊपर उठने के लिए वह अवसर तो आने दो। वैराग्य उत्पन्न हो जाए तब तो वैराग्य की सराहना करने के लिए तो मैं आऊंगा। अन्य कल्याणकों में वो देव नहीं आते। और सौधर्म इंद्र के लिए वह विशेषण नहीं मिला है जो लौकांतिक देवों के लिए विशेषण मिला है। क्या? समस्त देवों के बीच में रहने वाले जो लौकांतिक हैं उनके लिए देवर्षि यह संज्ञा प्राप्त है। देवों में वे ऋषि के समान है। सोचो, विचार करो, वैराग्यमय उनका जीवन वहां पर व्यतीत होता है। 8 सागर की आयुएं, लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम, सर्वेशाम लौकांतिक देवानाम अष्टौ सागरोपमाणी। 8 सागर के जिन्हें आयु प्राप्त है, द्वादशांग के वो पाठी होते हैं और शुभ्र वस्त्र पहनते हैं, सामने बैठी हैं बहनें हैं, व्हाइट कलर, रंग बिरंगे नहीं, शुभ्र वस्त्र यह अपने आप में शुक्ल लेशा का प्रतीक है, गुरुदेव ने कहा था। तो वैराग्य के बिना जीवन जीना कोई मूल्य नहीं उस जीवन का। और एक बार वैराग्य भावना अथवा 12 भावना का चिंतन करते हैं तो वो मुड़ मुड़ करके उनकी दृष्टि हवेली की ओर नहीं जाती बंधुओं। किंतु आप लोग आते हैं पुनः वापस अपनी हवेली की ओर मुड़ जाते हैं। संसारी प्राणी इसी प्रकार करता आया है। कब तक करोगे? जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। इस प्रकार आप लोग भजन पढ़ते हैं। हम सुन करके मुझे भी लगता है कि देखो, भजन भी बोल रहा है संसारी प्राणी और उलझता चला जाता है और बोल रहा है कब तक उलझेगा।
उलझता चला जाता। ये उलझाने में कारण कौन है? केंद्र में शरीर है, ये ध्यान रखो। इसलिए देहांतर्गतेर बीजम देहेस्मिन् आत्म भावना। इस शरीर में आत्मा की जो भावना है, जो बुद्धि है, वही नवीन शरीर की उत्पत्ति में वह बीज है, ऐसा कहा। उस बीज को समाप्त करना चाहो बहुत कठिन है। ये वृक्ष और बीज की जो परंपरा है, इसकी आदि नहीं है। अनादि काल से वृक्ष और बीज की ये परंपरा चली जा रही है। वृक्ष पहला है कि बीज? कोई पूछेगा तो आप उत्तर दे पाओगे? महाराज बीज पहला है, बीज पहला है, बिना वृक्ष से वो बीज कहां से आया है? महाराज वृक्ष पहला है, बिना बीज से वृक्ष नहीं, और बिना बीज से वृक्ष की भी उत्पत्ति संभव नहीं। तो बीज और वृक्ष में कोई आदि नहीं है, दोनों अनादि काल से चल रहे हैं ये। इसलिए इस परंपरा को समाप्त करना चाहो तो सबसे रास्ता तो ये है कि बीज को ही दग्ध कर देना चाहिए। बीज को जिसने जला दिया तो वृक्ष की उत्पत्ति संभव नहीं है। चना है आपके पास, उसको आप बोएंगे क्योंकि वह बीज है, किंतु भुना हुआ जो चना है, काबुली चना, वो खाने में तो आता है, किंतु उसका वपन करोगे तो कभी भी वह चना अंकुरित नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बीजत्व नष्ट हो चुका है। उसी प्रकार मोह रूपी बीज को नष्ट किए बिना संसार रूपी वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता। उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। संसार रूपी वृक्ष को तो हम कुठाराघात करना चाहते हैं, किंतु बीज को समाप्त करो ना। आपने वृक्ष को ऊपर से काट लिया, किंतु मूल तो जड़ तो है, और पुनः वह वृक्ष पुनः विकसित होगा। और मूल से ही जिन्होंने उस वृक्ष को उखाड़ डाला है, फिर बाद में वह वृक्ष उगेगा नहीं। तो इसलिए बीज को समाप्त कर लो। और यह नवीन शरीर की उत्पत्ति का बीज यदि कोई है तो शरीर में आत्मा की बुद्धि। शरीर सो मैं हमें समझ में नहीं आता। ये वर्तमान में बहुत ही बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले हमने देखा था 50 साल हो गए मुझे गुरुदेव के चरणों में आकर के, 49-50 साल समझ लो। उस समय इस प्रकार के कोई साधन देखने को नहीं मिलते थे जो अभी वर्तमान में मिलते हैं। बड़े मुश्किल से स्कूल के बच्चों को व्यवस्थित बिठाया जाता और टीचर भी बैठ जाते हैं व्यवस्थित। फिर बाद में वो फोटोग्राफर आ जाता है तो कैसा ऊपर एक कपड़ा ले लेता है और भीतर से वह उस कैमरे के माध्यम से फोटो ले रहा है। बहुत घंटों लग जाते हैं और बिल्कुल व्यवस्थित बैठो ऐसा कहा, और 1 2 3, और उस समय यदि मान लो आपको उबासी आ गई तो फ्री हो गया। अब क्या करोगे? ये स्थिति थी। और आज बिल्कुल ऐसे नए नए एडवांस जो है साधन आपके हाथ में आ गए, और सुबह होते ही यूं करता है जैसे किसी को आशीर्वाद दे रहा हो। मोबाइल के माध्यम से वो फोटो लेता रहता है। ये स्थिति, उस फोटो में वह आत्म तत्व आ रहा है क्या? सोचो, विचार करो, वह फोटो किसकी है? किसका चित्र आ रहा है? शरीर की तस्वीर आ रही है,
शरीर का ही चित्र आ रहा है और आत्मा अमूर्त है, उसका दर्शन कब कर लोगे? भगवान के पास जाकर के प्रतिमा का दर्शन करने के उपरांत भी वीतरागता की ओर दृष्टि हमारी जा नहीं पा रही है। वहाँ पर भी हम ऐसे वातावरण हमें देखने को मिलता है, भगवान के सामने भी फोटो लिया जा रहा है। भगवान का तस्वीर ले तो फिर भी ठीक है, उसमें वीतरागता है, किंतु वह स्वयं जो है वह ढोक दे रहा है और एक के हाथ में फोटो दे, अपने कैमरा दे रखा और वो लेता चला जा रहा है। तो आपका उपयोग किसमें है उस समय हम पूछना चाहेंगे। आपका उपयोग भगवान के चरणों में, शरीर तो आपका है, आपका माथा भी झुका हुआ है, किंतु आपका उपयोग नहीं झुका अभी भी, क्योंकि फोटो की ओर ध्यान है। ये स्थिति है संसारी प्राणी की। इसलिए केंद्र में वह शरीर है और शरीर के कारण ही वह आकर्षण वह समाप्त नहीं हो रहा है। और शरीर के रक्षा के लिए उसमें जो भी अन्य पृथकभूत जो पदार्थ हैं उनका वह आलम्बन लेता चला जा रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के इंद्रिय के विषय हैं और उन विषयों से आकर्षित होकर के अपने शरीर को पुष्ट बनाना चाहता है, शरीर के पोषण में लगा हुआ है। आत्मा का पोषण करो, इस प्रकार आचार्य कह रहे हैं। और बीजम विदेह निष्पत्तिर आत्मनेव आत्म भावना, आत्मनि एव आत्म भावना, आत्मा में जिसकी आत्मा की भावना है वह भावना ही विदेह निष्पत्ति ही बीजम कहा। मोक्ष की उत्पत्ति के लिए वह बीज माना जाता है, आत्मा में आत्मा की भावना रखना। सोचो, दो पंक्ति तो कितने सरल दिखते हैं, लेकिन उसको आत्मसात करने के लिए अभी तक अवसर नहीं मिल पाया। इसलिए आज श्रेयांसनाथ भगवान को केवल ज्ञान तो पहले हुआ और आज के तिथि के दिन तीनों प्रकार के शरीर से वो आत्म तत्व पृथक हो चुका है। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म और शरीर रूप नो कर्म, इनसे अपने आत्म तत्व को उन्होंने पृथक किया है। उस आत्म तत्व को पृथक करने के लिए कई भाव लग सकते हैं बंधुओं, यह ध्यान रखें। कई भाव व्यतीत हो जाते हैं साधना करते करते करते, तब कहीं जा करके उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो पाता है, अन्यथा संभव नहीं। तीर्थंकर होने के उपरांत भी 1000 साल वृषभनाथ भगवान को लग गए साधना के लिए। सोचो, विचार करो, उनके बराबर किसी की साधना है नहीं, इसके उपरांत भी उन्हें भी 1000 साल व्यतीत करना पड़ा, तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। यानी आत्मा को केंद्रित करने के लिए या आत्मा को संयत बनाने के लिए इतना काल व्यतीत करना पड़ा। उनका उपयोग भी अस्थिर रहा, अन्यथा एक अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान होता है तो 1000 साल क्यों लग गए? ध्यान का काल तो अंतर्मूर्त ही है, किंतु ध्यान की जो भूमिका है उसके लिए 1000 साल उन्हें व्यतीत करना पड़ा, तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान हुआ ध्यान के माध्यम से। और ध्यान, रौद्र ध्यान से ऊपर उठने के बाद भी ये स्थिति है। हाँ, पूर्व कोटि तक भी साधना करने के उपरांत भी मोक्ष प्राप्त हो ये कोई अनिवार्य नहीं है। और एक व्यक्ति को 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत भी निर्वाण का लाभ हो रहा है। तो अंतर ऐसा क्यों है? अंतर इसी को बोलते हैं, वह
परिणामों में जो निर्मलता जितने परसेंटेज में आना चाहिए वो जब तक नहीं आता तब तक उसकी यही स्थिति रहती है। इसलिए आपका समय हो गया है। अकंपना आचार्य आदि 700 मुनि महाराजों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ, उस उपसर्ग को दूर करने वाले विष्णु कुमार मुनि रहे। मध्याह्न में थोड़ा सा विस्तार के साथ आपके सामने विषय रखा जाएगा। अभी तो इतना ही पर्याप्त है कि शरीर का ये अपने नवनवीन शरीर की उत्पत्ति का यदि कोई बीज है तो वह शरीर है, और मोक्ष की प्राप्ति का यदि कोई बीज है तो आत्मा में ही आत्मा की भावना, अन्यत्र नहीं है। अपना आत्म तत्व अपने आप में रहे तो निश्चित रूप से वह बीज मोक्ष का बीज माना है। इसलिए उस बीज को सुरक्षित रखो, उसका वपन जल्दी से जल्दी करने का अवसर सब लोगों को मिले और सब लोगों को भी मुक्ति का लाभ हो, निर्वाण का लाभ हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। वैसे तो उनके सारे बातें अच्छी होती हैं, फिर भी प्रसंग के अनुरूप ये कहा जा रहा है कि परिचित व्यक्ति भी अपरिचित सा लगे। आप सुन रहे हैं? परिचित व्यक्ति भी अपरिचित सा लगे, ऐसा उनका कहना है। आप लोग परिचय देना चाहते हैं, अपना परिचय देते हैं, फुल एड्रेस जिसको बोलते हैं, गांव का भी परिचय देते हैं। ये सारा परिचय ही वस्तुतः विकल्प के लिए कारण है। विकल्प को शांत करने के लिए अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टिपात करने के लिए हमें आत्मा का परिचय प्राप्त करना है। प्रत्येक व्यक्ति परस्पर में एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने की अपेक्षा से परिचय देना प्रारंभ करता है और उस परिचय के माध्यम से वह आनंद का अनुभव करता है। जबकि किसी भी व्यक्ति को आपने देखा और जान भी लिया है कि ये व्यक्ति है, आनंद क्यों नहीं आ रहा है आपको? इसलिए नहीं आ रहा है कि उस व्यक्ति का मेरे साथ कोई परिचय नहीं है। और एक बार यदि मान लो मुलाकात हो जाती है, एकांत क्षण के लिए भी आप बैठ करके वार्ता कर लेते हैं, तो वह छाप पड़ जाता है। वह संस्कार जो है ना, वह उपयोग के ऊपर पड़ जाता है और कालांतर में वह आ जाए तो तत्काल आपको आनंद का अनुभव होता है और आप पूछ भी लेते हैं कि भाई साहब आप कब आ गए हैं? हाँ, आपको हमने देखा था अमुक स्थान पर और चर्चा भी हुई थी। इतना ही पर्याप्त है। इसको बोलते हैं संयोग। यूं जो है संयोग बढ़ता जाता है। हम संसार को समाप्त करना चाहते हैं, किंतु संसार बहुत लंबा चौड़ा है, किंतु आपका जो संबंध है पूरे जगत के साथ नहीं है। पूरे विश्व में कितने लोग हैं, अरबों की संख्या में लोग हैं, और भारत में आप रहते हैं, यहाँ पर भी अरबों की संख्या में लोगों की आबादी है। इसके बावजूद भी आपका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है।
मात्र निकटवर्ती जो व्यक्ति हैं उन्हीं के साथ आपकी वार्ता होती है और संबंध होता है, और उतना ही आपका संसार माना जाता है। बाकी कोई संसार आपका कोई उसके साथ रिलेशन, कोई नाता रिश्ता नहीं है। जिसके साथ है उसको लेकर के ही विकल्प हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं। बड़ी विचित्र दशा है। बालक का जन्म हुआ है, शिशु अवस्था में है, वो कुछ भी नहीं जानता, उसकी आंखें बंद हैं, जन्मतः वह आंख उसकी खुले नहीं रहते हैं। उसके लिए ये जगत क्या वस्तु है, कुछ आभास हो रहा है उसको, वो प्रथम बार आंखें खोल देता है तो उसको कुछ ज्ञान हो जाता है, लेकिन वह ज्ञान ना के बराबर है। वह केवल महसूस पर करता है कि ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है ऐसा कहता तक नहीं वो, किंतु कोई न कोई पदार्थ का उसको एहसास होता है, और अनादिकालीन संस्कार होने के फलस्वरूप वह अपने उंगली को भी मुख में डालता है। किसी ने सिखाया नहीं है कि उंगली को मुख में डालो, और वह चूसता रहता, उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। इसके उपरांत भी इस प्रकार उसकी चेष्टाएं क्यों होती हैं, क्यों मत पूछो। अनादिकालीन ये मोहजन्य संस्कार होने के कारण वह इस प्रकार करता है। उसे भूख लगी है, आहार संज्ञा जिसको बोलते हैं, वह खाना और पीना चाहता है। ये चाह का नाम ही संज्ञा है, और यदि मान लो समय पर उसको खाने अथवा पीने के लिए कोई वस्तु न मिले तो बोलने की क्षमता तो है नहीं। अब क्या किया जाए, वो रोना प्रारंभ करता है, और रो करके आपको यह संकेत देता है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ पिलाओ। बोलने की क्षमता नहीं होने के बावजूद भी उस पीड़ा से बचने के लिए, उस भूख को शांत करने के लिए आपको संकेत दे रहा है, और उस संकेत को आप बहुत जल्दी समझ लेते हैं और उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु गुरु बार बार संकेत आपको दे रहे हैं, और गुरु के संकेत आपको पकड़ में नहीं आ रहा है। वो क्या संकेत दे रहे हैं, वो संकेत यही देना चाहते हैं कि अनंत काल इस संसार में व्यतीत किया है, और कितने काल तक संसार में परिभ्रमण करना चाहो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार।